बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर नहीं, बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका अहम टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखेंगे कि 2016-17 में क्या पूछा गया था, क्योंकि सिलेबस और चैप्टर बदले नहीं हैं। जो पहले भी आपने पढ़ा था वही अब भी पढ़ना है 2024 में। तो इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बांटे गए थे। ठीक है, ग्रुप ए है, ठीक है, लेकिन पेपर 2 है ये। तो इसके साथ कोई और विषय जुड़े हैं जो प्रैक्टिकल के हैं। दोनों में मिला कर के आपको लगभग 55+ लाना है ताकि आप पास हो सकें। ठीक है, तो याद रखिए 75 नंबर का एग्ज़ाम है ये। वही 3 घंटे का आपके पास टाइम टेबल रहता है और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, क्योंकि सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो आपकी पास की गारंटी खुद कॉलेज देता है। लेकिन अगर आप 5 में से कोई 2-3 क्वेश्चन ही बनाते हैं तब आप सिंपली या फेल हो जाते हैं। तो याद रखिए आपको सारे क्वेश्चन बनाने ज़रूरी है। ठीक, पहला जो पार्ट है वो प्रबंध का है। ठीक है, प्रबंध होता है और प्रबंध का सिद्धांत होता है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रबंध चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि प्रबंध वाले चैप्टर में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि 5 सालों में पूछे जा चुके हैं, 5 साल 6 साल का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन उस फर्स्ट चैप्टर से 5-6 साल में लगातार पूछे गए होंगे, या फिर हर साल अगर उसमें से नए क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, तो जो भी एक आध या 2 नए क्वेश्चन बचे होंगे उनको पढ़ लेना। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको लगातार 2018, 20, ठीक है, 22 में पूछा होगा, तो कंफर्म है कि वो 24 में ज़रूर आएगा। ठीक है, 19 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 2-3 साल पहले के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए इसके अथवा में क्या है वो देखते हैं। इसके अथवा में आया है, प्रबंध विचारधारा के विकास के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो ये एक ऐसा सिंपल सा टॉपिक है कि इसके बारे में आप उसके पूरे इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। अगर आपने प्रबंध के बेसिक से क्वेश्चन याद किए होंगे, मान लेते हैं लाभ, गुण, दोष, महत्व, और अगर आपने उनमें से कोई भी एक टॉपिक का प्रश्न नहीं देखा ऊपर में, तो ऐसे जो अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत बेसिक से आते हैं। आप अपने मन से लिख सकते हैं कि प्रबंध विचारधारा के विकास के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इनके क्वेश्चन आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख के थोड़ा पढ़ो। आपको हो सकता है सरल शब्द इनके लगे, उनके बिल्कुल ना लगे। तो किसी बच्चे को अगर ये सरल लगता है तो इनको पढ़ लेना, और जिन बच्चों को वो सरल लगता है उसको पढ़ना। दोनों की तैयारी मत करना, दोनों में से एक की तैयारी करना। ठीक है, कम समय में। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए हिंदी का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कि दोनों टॉपिक को नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक को पढ़ो और पूरे अपने 15 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर की तैयारी करो, जितना एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आया है ना, इकाई 2 में से, वो क्वेश्चन 2 ठो है। दोनों के अथवा को हम समझते हैं। ठीक है, कि क्या क्या पूछा गया है। इसमें बोला है उद्देश्य निहित प्रबंध क्या है, परिभाषित कीजिए और प्रबंध के लिए इसके महत्व को समझाइए। यहाँ पर बताया गया है निगमन नियोजन को परिभाषित कीजिए और निगमन नियोजन से क्या लाभ है ये बताइए। अब अगर नियोजन से क्वेश्चन आ रहे हैं इनके अथवा में, तो मैं कहूँगा ये उनसे अलग एक चैप्टर है नियोजन, आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि इसके बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि यार प्रबंध से ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसी को और डिटेल से पढ़ लूँ, तो फिर आप उसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियोजन अथवा में आता है, तो आपको केवल नियोजन पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका नियोजन का क्वेश्चन ना छूटे। इसी तरह से इकाई 3 में आते हैं। तो इकाई 3 में बच्चों, इकाई 3 में क्या होता है, इसमें संगठन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। संगठन, तो संगठन चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि संगठन की सफलता, असफलता के कारण और उद्देश्य, महत्व, गुण, लाभ, दोष, विशेषता इत्यादि सभी एक ही चीज़ होते हैं। इन तीनों चारों चीज़ों को पढ़ लेना ताकि संगठन के कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। और इसी के अथवा में आपके पास आता है विभागीकरण से आप क्या से हैं, कितने प्रकार का होता है। तो मैं कहूँगा संगठन पढ़ लो, विभागीकरण को ध्यान ही नहीं देना है। इकाई 4 में आते हैं। इकाई 4 में ना अभिप्रेरणा और नेतृत्व मतलब नियंत्रण वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोनों अथवा में। अगर आपको अभिप्रेरणा सरल लगता है, अभिप्रेरणा के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं,
तो आप ये पढ़ लेंगे। अगर आपको नेतृत्व वाले चैप्टर पसंद है, उसके क्वेश्चन आपको सरल लगते हैं तो आप वो पढ़ लें। अब मेरे से पूछेंगे ना तो मैं तो कहूँगा मुझे अभी पढ़ना बहुत सरल लगता है। मैंने अपने टाइम में याद भी किया था। अभी प्रेरणा को मैं बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकता हूँ, और ये प्रक्रिया क्या है, किस तरह से होता है, इसका लाभ क्या है ना, ये इत्यादि टॉपिक्स या कितने प्रकार के होते हैं मैं आज भी लिख सकता हूँ। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में ना आप जितना बेहतर हो सके इसके आंसर को लिख सकें। अब हमारी लास्ट यूनिट आती है इकाई 5। ठीक है, इस यूनिट में हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि कौन कौन से चैप्टर अथवा में आ रहे हैं और उसकी आपस में तैयारी करनी है। तो देखो इसमें से आ रहा है परिवर्तन का विरोध क्यों किया जाता है, इस विरोध को कैसे कम किया जा सकता है ना। देखो जो पुराने व्यापारी होते हैं ना वो परिवर्तन को नहीं सह सकते, तो वही लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है, जनता भी विरोध कर देती है कई बार, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक न्यू टॉपिक है और यहाँ पर नियंत्रण वाला एक चैप्टर होता है। आपने कक्षा 11वीं 12वीं में भी पढ़ा है, प्रबंध के वह लगभग 7 M, ठीक है, जिनसे पूरे चैप्टर बने हुए हैं। तो नियंत्रण को आपको पढ़ना है। नियंत्रण के अंदर भी उसके अर्थ, अवधारणा, प्रक्रिया, ठीक है, और प्रभावपूर्ण नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आवश्यक शर्तें इत्यादि टॉपिक को पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में तो उसके सारे चीज़ों को पूछ दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम में आप कम पढ़ें लेकिन आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाए। तो देखो हमने देखा कि आपका प्रबंध चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, आपको प्रबंध पढ़ लेना है। ठीक है, आपके नियोजन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चों को नियोजन का चैप्टर पढ़ लेना है। संगठन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चों को संगठन पढ़ लेना है। अभिप्रेरणा चैप्टर से आ रहा है, ठीक है, और पांचवा है आपका, अभी हमने देखा नियंत्रण। ठीक, ये 5 चैप्टर पढ़ो, एग्जाम में इनके 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे तो आपको 75 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों से कोई एक चैप्टर छूट ही जाए या उनके क्वेश्चन याद ना हो सकता है कई बच्चों को प्रबंध का याद ना हो सकता है कई बच्चों को नियंत्रण का याद ना हो या संगठन का याद ना हो, लेकिन बाकी कोई 4 अगर आपको अच्छे से याद हो सकते हैं तो पहले आप किन्हीं 4 की तैयारी कीजिए। इसमें सबसे सरल क्या है, अगर आप मुझसे पूछे मैं कहूँगा भैया नियोजन बहुत सरल है, अभिप्रेरणा बहुत सरल है, आप इन दोनों को एक बार जरूर देख लीजिए। इसके बाद चूंकि प्रबंध को आपने लगातार 2-3 साल से पढ़ा है, पढ़ा वैसे सभी चैप्टर्स को है, तो देख लो अगर प्रबंध सरल लगता है कॉलेज का तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी 2 ऑप्शन आपके पास है उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम और न्यू वीडियो बनाएंगे, तो अगला वीडियो जो न्यू बनने वाला है वो किस विषय पर होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।